हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम को हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो में हम अभी नंबर सिस्टम के बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक एक हर एक टाइप के 2 से 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि कहीं से भी नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद न रहे। तो सबसे पहले अभी नंबर सिस्टम के हम बेसिक डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब नंबर्स तो बहुत सारे हैं और हर एक नंबर्स के अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग टर्म्स में उसको कहा जाता है। जैसे जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 to इनफाइनाइट, अगर उसी नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर लिया जाता है तो उसको होल नंबर कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जिनको हम क्लियर करेंगे एक एक नंबर के अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मतलब हाई टू लो में ले चलूँगा, क्योंकि ऐसे समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, हाई लेवल से लो लेवल में। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाई लेवल से लो लेवल में क्या है इसमें। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आप कह सकते हैं जटिल संख्याएं या फिर मिश्रित संख्याएं, आप बोल सकते हैं इसको। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, मेन चीज़ डिवाइड करने क्या है, जब हमारे गणितज्ञ मतलब रिसर्च कर रहे थे नंबर्स के बारे में, या फिर शुरू शुरू में जब नंबर्स का या फिर डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ, तो हर एक नंबर्स को अलग अलग उनकी जैसे प्रॉपर्टी अलग है तो उसको अलग उनकी है ना, इस तरह से उनको डिवाइड किया गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे डिवाइड कर दिया गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या, रियल नंबर रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक, अब देखिए रियल नंबर्स में इन्होंने कहा कि ए, और इमेजिनरी नंबर में मतलब आयोटा। अब देखिए ये जो आयोटा है और ए में हम ए में इमेज रियल नंबर, मतलब कि जो नंबर्स की मान निकाल सकते हैं, जिसको हम जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं, वो क्या कहलाएं, वास्तविक संख्या है। उनको एक एडवांस टर्म में हमने ए कह दिया। और कुछ ऐसे ही नंबर्स के फॉर्म हैं जिनका मान हम निकाल ही नहीं सकते, इसको हमने कह दिया आयो मतलब अयोटा। इसके साथ हम कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं या फिर ए भी लगा सकते हैं। इसके साथ हम कोई रियल नंबर, अब देखिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। काल्पनिक संख्याएं, अगर किसी रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या आ गई, जैसे -1 आ गई, तो इसका मान हम निकाल ही नहीं सकते। तो ये कह दिए जैसे काल्पनिक संख्या, जैसे किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो उसका मान तो होता नहीं, तो इसलिए हम इसको कह दिए काल्पनिक संख्या। इसको हम एक एडवांस फॉर्म आयोटा में लिखते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा था 11th 12th में, आपको याद आ गया होगा, है ना। तो यही वो काल्पनिक संख्या है। मतलब रूट के अंदर माइनस में अगर संख्याएं आ गई, अब इधर जैसे ए बी था, तो इधर अगर हम 4 लिख दिए तो ये पूरी काल्पनिक संख्याएं हो गई। ठीक। अब ये मेन चीज, अब यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी खत्म, इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये अलग सिलेबस है। अब जो आपके में पूछा जाता है वो यहाँ से है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक। फ्रेंड्स, शुरू शुरू में आपको ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन मतलब कि जान लीजिए हम एकदम निचोड़ बता रहे हैं आपको। इससे बाहर अगर मान लीजिए यहाँ से कोई क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन आपको नंबर्स के बारे में पूरी A to Z पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रियल नंबर्स को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा भाग, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को हम समझ लेते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं, उन संख्याओं को कहा गया जो बटे वाली संख्या होती है ना,
उनको परिमेय संख्या के, अर्थात जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। q अगर जीरो हो गया तो समझ लीजिए पाप हो गया, मतलब कि इनफाइनाइट, इसकी अभी तक कोई मान ही नहीं निकला कि क्यू में कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि बटे में कहीं क्यू होगा। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब लिख नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये पूरा मतलब ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है और बहुत से अलग, ये अपने आप में पूरा एक ग्रुप है। ग्रुप कहने का मतलब, और इसकी कई सारी प्रॉपर्टी हैं, और इसकी भी 2-3 प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर पहचानने के लिए। तो सबसे पहले हम इरेशनल की बात कर लेते हैं कि अच्छा इरेशनल नंबर कैसे आप पहचानेंगे कि हाँ ये इरेशनल नंबर है, या फिर कैसे आप बताएंगे कि इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए इरेशनल नंबर्स की मेन अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, जो नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट क्या होगा, स्क्वायर, ठीक, क्यूब, ठीक, और फोर, अगर फोर पावर आ गई तो फोर। तो मतलब जो नॉन परफेक्ट, जो मतलब जिसका स्क्वायर क्यूब नहीं निकल पाता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे रूट 2, रूट 2 का मान नहीं निकलेगा। और एग्जाम्पल की बात है क्यूब रूट 2, इसका भी मान नहीं निकलेगा। और एग्जाम्पल ले रहे हैं मतलब कि जिसका मान अंदर से मतलब निकल नहीं सकता, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, परफेक्ट क्यूब नहीं होते, वे अपरिमेय संख्या हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर्स, बटे वाली की ही बात करें, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। क्या हमने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा वह अपरिमेय संख्या होंगी। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, जैसे पाई। अब देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो विभाजित ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, विभाजित विभाजित ना हो, चाहे दशमलव के बाद भी विभाजित ना हो। ठीक, नॉन रिपीटिंग मतलब जो बार बार न आए, बार बार ना आए, जो बार बार न आए। बार बार से मतलब ये हो गया कि जो बार वाली संख्या होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, जैसे 3 बार लिखा है तो हम क्या लिख देते हैं, 3 ये बार बार आएगा, तो बार बार न आए मतलब ये बार वाली संख्याएं अगर आ गई तो वो नॉन परफेक्ट होगा। ठीक, वो रेशनल होगा और इरेशनल नहीं होगा। ठीक, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करें जैसे पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 डैश डैश डैश, मतलब कि अब देखिए ये कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं हो रहा है, 1 5 देखिए उल्टा सीधा आते जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक, तो ये क्या हो गई, इरेशनल नंबर्स हो गए। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, रूट 3 हमने आपको बता दिया, रूट 2। ठीक, और मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये दो ही प्रॉपर्टी हैं कि आप बता सकते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ जो पाई है इसकी वैल्यू हम जब लिखते हैं 22/7, तो ये आपकी रेशनल नंबर हो गई। ठीक, ये आपकी रेशनल नंबर हो गई, और जबकि ये जो है आपके इरेशनल नंबर हो गई। ठीक, पाई, इसकी वैल्यू हम अप्रॉक्स मानते हैं, जबकि ये गलत है। इसकी वैल्यू ये होती है, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब उसकी वैल्यू हम 22/7 लिख देते हैं तो ये रेशनल नंबर बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आ गया आई होप। फिर अब यहाँ से इरेशनल नंबर का रोल जो है वो खत्म हो जाता है, अब आगे चलता है आपका रेशनल नंबर।